फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो बहुत लोगों का, ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम है कि वो इस समय में कैसे नहीं, इस मोमेंट में, ये जो हमारे पास समय है, टाइम है, इसको इंस्टेंट बोला जाता है। क्योंकि ज़्यादा समय क्या होता है, हम या तो फ्यूचर में रहते हैं या फिर पास्ट में रहते हैं, इस समय नहीं रहते। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ता है और हम फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। तो ये मैं दो पार्ट में बनाने वाला हूँ। पहला भी मैं बताऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें करनी है जिससे आप अवेयर हो जाइए, और नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको करने होंगे, और ये दोनों जब आप कंबाइन कीजिएगा तो फिर आप देखिएगा कि आप जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें रहना चालू कर देंगे। धीरे धीरे, तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो सबसे पहला होता है पे अटेंशन टू द थॉट्स। हम क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए एक दिन में 40,000 से 70,000 तक थॉट्स आते रहते हैं। डिपेंड करता है आपका ब्रेन कितना एक्टिव है। ज़्यादा ब्रेन एक्टिव है तो 70, 80, 1 लाख तक भी आ सकते हैं। कम एक्टिव है तो कम आएगा। तो उसमें हमें ये देखना है कि हमारे थॉट्स हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम एक चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, बार बार उसी पर फोकस करते हैं। तो जैसे आप एनर्जी देने लगते हैं उसको, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फैक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। फैक्ट में पूरा होता नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहे हैं आप तो फैक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ज़्यादा समय हमारे जो थॉट्स होते हैं, जैसे अगर आप मीटिंग में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो सामने कुछ और चल रहा है लेकिन आपका ध्यान कहीं पास्ट में है और कहीं फ्यूचर में है कि क्या होगा, मतलब इस चीज़ के बाद क्या होने वाला है। क्लास, बहुत बहुत बार होता है कि अच्छा क्लास क्लास में है, लेकिन अच्छा क्लास खत्म होने प्लान कुछ और बन रहा है माइंड में कि अच्छा इसके बाद ये करना है, तो हम यहाँ पे नहीं है। इसी तरह वर्क प्लेस में भी होता है। तो तो इसके लिए करना है कि बस एक्नॉलेज कीजिए इसको सबसे पहले, कि जैसे ही थॉट्स आए दिमाग में कि हाँ कुछ आ गया है जो अभी मुझे इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्नॉलेज करना होता है। तो एक्नॉलेज जैसे किया, उसको हटा दीजिए दिमाग से कि नहीं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये पहला हो जाता है। दूसरा है ये यूज़ 5 सेंसेस। हमारे जो 5 इंद्रियां जो बोली जाती है, आपका हियर हो गया, सी हो गया, फील हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। तो ज़्यादा समय क्या होता है कि हम अपने एक या दो ही सेंसेस यूज़ करते हैं एट ए टाइम। देखिए जानवर होते हैं या और जो भी दूसरे ह्यूमंस को छोड़ के, ज़्यादातर केसेस में उनका जितना भी रहता है वो सब सेंसेस जागृत रहता है, या किसी एक सेंस पे वो इतना ज़्यादा उनका पावर हो जाता है कि वो पूरा यूटिलाइज करते हैं उसको। तो हम ह्यूमंस को ये पावर मिला है 5 सेंसेस, तो हमें पूरा यूज़ करना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे बहुत लोगों को देखा होगा, खाना खा रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। तो खा तो रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपका टंग है वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो आइज है वो सेंस कहाँ पे जा रहा है, कहीं और जा रहा है। ये तो 2 हो गया, और तीसरे केस में आप किसी से बात भी कर रहे हैं, तो ये 3 हो गया। तो 3 सेंसेस अलग अलग जगह डाइवर्ट हो गए। तो रियलिटी है, ये फैक्ट है कि आप जो खाएं, पूरा वो न्यूट्रिशन आपके बॉडी में नहीं जाने वाला है, उसका पूरा नहीं लगेगा। इसीलिए देखिए इंडिया में एक चीज़ है, इसीलिए बोला था कि हाथों से खाइए। एक हाथ से खाने में और एक चम्मच और प्लेट, जो चम्मच से खाने में बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि आप जब टच नहीं किए तो वो सेंस नहीं आया। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है अपना। इसीलिए हमारे इंडिया में हाथ से खाना खाया जाता है, जो कि सही है, क्योंकि उससे में सेंसेस अराउज होते हैं और बॉडी में एब्जॉर्ब ज़्यादा खाना होता है। तो इसीलिए अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान लगा के उसी समय, बात भी नहीं करना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। तो कहने का मतलब कि 5 सेंसेस यूज़ करना है, जो भी काम एट ए टाइम कर रहे हैं वो हो जाता है। तीसरा, लेट गो ऑफ द पास्ट। पुरानी जो चीज़ें हैं, जैसे होता है कुछ लोग हमेशा हैं वो पुराने ख्यालों में रहते हैं, तो ये बहुत डेंजरस है। ये अब ज़्यादातर नेगेटिव है, तो ये आपको रोक रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। ऐसा कुछ जंजीर टाइप का हो जाता है कि हम उस समय से या जो हुआ था उससे हम बाहर ही नहीं निकल पाए, ये वाली बात हो जाती है। तो कोशिश है ऐसी चीज़ों को पहचानिए, अगर ये आपको रोक रही है तो उसको ख़त्म कीजिए और बाहर निकलिए। ये हो गया।
एक बहुत इम्पोर्टेंट ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा एक थोड़ा हाइपर, मतलब कि अपने काम पे ही पूरा फोकस है, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम कभी-कभी इतना बिज़ी हो जाते हैं उन चीज़ों में, वो हमारा जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, उसको हम एन्जॉय करना भूल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत बार होता है कि अच्छा, ये जो चल रहा है, जो भी हमारा काम ठीक है, लेकिन इस काम को ख़त्म हो जाने के बाद, हाँ, इस काम को जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं वो चीज़ करूँगा, ये तो वो चीज़ करना है, तो उस चीज़ के चक्कर में आप इस समय का एन्जॉय नहीं कर पाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जैसे ही वो काम ख़त्म किया, उसके बाद तुरंत कोई दूसरा काम मिल गया। फिर आप क्या करने लगे? उस काम में बिज़ी हो गए। एक ये हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंतज़ार में कि हाँ, बस ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, और कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको मौका ही नहीं मिलता। तो उसमें क्या हुआ? प्रेज़ेंट जो मोमेंट था, आपने उसको एन्जॉय नहीं किया। तो ये चीज़ हो जाती है। इसलिए कभी-कभी बोला जाता है स्टॉप एंड स्मेल द रोज़ेज़, कि हमारी जो भाग-दौड़ की जो ज़िंदगी है, उसमें हम बहुत भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक है, एक तरह से एक्सरसाइज़ बोलिए, जो बोलिए लूज़ द ट्रैक ऑफ द टाइम। फ्लो में जाइए। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा काम चुनिए, ये एक तरह से एक्सरसाइज़ है, बाकी एक्सरसाइज़ मैं अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। कोई एक ऐसा काम चुनिए जो थोड़ा-सा टफ हो, बहुत ज़्यादा भी चैलेंजिंग नहीं हो। और 30 मिनट के लिए, 35-40 मिनट के लिए सेलेक्ट कीजिए उस काम को, और उस काम पे ही फ़ोकस कीजिए। बाकी सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है वो भूल जाइए। टीवी है, रिमोट फ़ोन है, जो भी है आप सब कुछ बाहर रख दीजिए और उस काम पे ही फ़ोकस कीजिए। और जो भी आपका 30 है, 40 मिनट है, उस समय तक डटे रहिए, हिलिए मत। इसको जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, फिर देखिएगा कि आप में धीरे-धीरे वो कॉन्सन्ट्रेशन और फ़ोकस डेवलप हो गया। तो फिर आप एक फ्लो में आ जाते हैं। जब आप फ्लो में आएँगे, तभी देखिएगा बहुत सी चीज़ें फास्ट होने लगेंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए अंत में मेरा जो चैनल है, मैं हमेशा एक चीज़ पे फोकस करता हूँ, मेडिटेशन। अगर आप वो करना चालू कर देंगे, फिर देखिएगा कैसे आपका जो प्रेजेंट मोमेंट, वो इसीलिए तो किया जाता है, फोकस ऑन ब्रीदिंग। आप कितने भी हैं, बिजी हैं, अचानक से अगर ब्रीदिंग में कुछ हो जाए तो आपका सारा ध्यान ब्रीदिंग पे ही जाएगा। मैं एक हमेशा एग्जांपल जैसे दिमाग में रहता है, बहुत बिजी, इधर उधर कुछ नहीं, अचानक से गला दबा दो, क्या होगा? सीधा सब कुछ रुक जाएगा, आदमी का सीधा ध्यान यहीं पे जाएगा कि अब कैसे अगला सांस लिया जाए। तो फोकस ऑन ब्रीदिंग हो जाती है। तो आप जब मेडिटेशन करने लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आपका फोकस ऑन ब्रीदिंग। और उसमें क्या होता है, स्लो, दिमाग को कितना स्लो कर सकते हैं, मीन्स प्रेजेंट, स्टे इन द प्रेजेंट। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चैनल है, थ्योरी नहीं है, एप्लीकेशन है, इसको अप्लाई कीजिए। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ और एक्सरसाइजेस जो ज़रूरी है, तो फिर आप उसको करना चालू कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आप में एक ठहराव आने लगेगा और उससे बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। तो ये हो जाता है। चलिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।